जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि 35 वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों की क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकता है। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए। एम वीवीआई मतलब कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, मतलब विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर का आंसर है, कहते हैं एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए वोल्टामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको याद रखना विभवांतर मापा जाता है। तो सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा विभवांतर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर का आंसर है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। तो V बराबर W/Q होता है, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण। देखो यहाँ पर क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। तो ये आपका सूत्र होगा V बराबर W/Q का। तो राइट आंसर यहाँ से बी नंबर होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। तो विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग यहाँ पर जो होता है वो आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 हेनरी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा। तो 1 हेनरी जो होता है 10⁻³ mH के बराबर होता है। अगर 1/200 माइक्रो हेनरी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 10⁻⁻6 हेनरी होता है। ये भी थोड़ा याद रखना है। अगर 1 मिली हेनरी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 10⁻³ हेनरी होता है। इस प्रकार से भी थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन के लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आज अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है कि आसमान के रंग नीला दिखने का कारण क्या है। तो आसमान का जो रंग है उसका नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। आसमान का जो रंग मेरे प्यारे बच्चों नीला दिखता है, इसका कारण क्या, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसी के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान की बात करें मेरे प्यार बच्चों तो वो आपका 0 होता है। आघातिक द्रव्यमान क्या होता है, H/c लैम्डा होता है, ठीक है। ये सब याद रखना। फोटोन का विराम यानी कि मास जो होता है फोटोन का 0 होता है, लेकिन घातिक द्रव्यमान H/c लैम्डा होता है। और ये वाला जो दिया गया इलेक्ट्रॉन का मास है और ये वाला जो दिया गया है ये आपका आवेश का मास है, ठीक है। याद रखना ये सब भी। राइट आंसर 0। आज अगला क्वेश्चन 9 नंबर और PDF नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए। आपको 399 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा मेरे प्यार बच्चों। पूरा सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स देंगे और पूरा एग्जाम में 100% लड़ता है। बस आप मेहनत से पढ़ के तो देखो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो वो तीव्रता होता है। किस भौतिक राशि का वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो वो आपका तीव्रता होता है। तो सही जवाब बी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखिए आवेश रहित कण जो होता है वो आपका फोटोन कण होता है। कौन होता है, आवेश रहित जो कण होता है वो आपका फोटोन कण होता है। तो सही जवाब सी नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो सूर्य प्रकाश जो होता है इसका स्पेक्ट्रम सतत होता है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इतना मेहनत आपके खातिर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ एक ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको आप लोग दबा लीजिए और नोट्स आप लोग ज़रूर से ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करके। आज अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर इतना पर परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो 223 में से आप लोग 90 घटा दीजिए, ठीक है। इतना में से आप लोग हटाइएगा तो आपका 140 निकलेगा। 140 जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल कौन नहीं है। तो देखो अल्फा कण, बीटा कण, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन अल्फा कण जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है ये आपका मूल कण नहीं है, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। आज अगला क्वेश्चन, अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। देखो कौन सी राशि घटती है, अपचायी ट्रांसफर में घटने वाली राशि धारा होती है वोल्टेज। इसका आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है क्योंकि इस चैप्टर को मैं बढ़िया से पढ़ा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसका मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, आप लोग ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो राइट आंसर नंबर हो जाएगा 1 फैराड जो होता है क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए
16 नंबर में कहा जा रहा है कि वायु के लिए ऑप्शन आर का जो मान होता है वो आपका कितना होता है। तो वायु के लिए ऑप्शन आर का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। वायु के लिए ऑप्शन आर का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका 1 होता है। तो राइट आंसर ए नंबर याद रखना है। आइयो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर। किसी विद्युत विभव की जो धारिता होती है वो क्या होता है। ए में स्क्वायर देखो कैसे निकालना है। आपको सी बराबर क्यू बटे भी पर निकाल देना है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे बी होता है ना, कुल आवेश बटे कुल आवेश बटे विभव। तो यहाँ से आप लोग रख सकते हो आवेश का विमा AT होता है और विभव का विमा होता है आपका m स्क्वायर टी की घात -3 और A इनवर्स। ठीक है, इसको करिएगा तो m स्क्वायर m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स L की घात 2 हो जाएगा और t की घात -4 हो जाएगा और यहाँ पर A की घात यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -2 हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 18 नंबर। आभासी धारा बराबर क्या होता है। तो शिखर धारा बटे √2 होता है, यानी कि शिखर धारा बटे क्या होता है I0 बटे √2 होता है ना IRMS। तो देखो यहाँ पर शिखर धारा बटे √2 राइट आंसर सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0 याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। आइए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। तो सही जवाब ए नंबर होगा, स्थिर। आइए अगला क्वेश्चन। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया था वो कौन है। तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया था वो आपका नाइक्रोम होता है। यानी विद्युत हीटर में जिस तत्व का यूज जो किया जा रहा है वो आपका नाइक्रोम के अंतर्गत है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है। देखो संबंध की बात पूछा जा रहा है। तो म्यू बराबर क्या होता है, B/H होता है। मतलब क्या, ऊपर में आपका हुआ मेरे प्यारे चुंबकीय क्षेत्र, नीचे में होता है चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र बटे तीव्रता जो होगा B नंबर इसका सही जवाब होगा, याद रखना है। चलो बात 23 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कार्बन प्रतिरोध के लिए दोस्तों पीले रंग का मान क्या होता है। तो ये आपका 4 होता है। BY जिससे आप लोग निकाल सकते हो 4 होता है। ये आपका 0 होता है। ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3। ठीक है, तो ये येलो के लिए जो होता है 4 होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। आइए कूलम्ब बल क्या होता है। तो कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों होता है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर, कूलम्ब बल विद्युत बल दोनों। चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग जो पुष्टि करता है ये आपको किसको पुष्टि करता है। तो आपको ध्रुवन को पुष्टि करता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग पुष्टि करता है तो ध्रुवन को। आज 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश जो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपका दूरी का है। किसका है, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो द्वितीय नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो सही जवाब बी नंबर। आइए यहाँ पर 28 नंबर कहा जा रहा है कि ताप तार मीटर मापता है। तो ये ताप तार मीटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। क्या मापता है, मूल्य औसत वर्गमान। तो सही जवाब सी नंबर होगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 30 नंबर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस भाग में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस भाग में पाई जाती है। तो वो आपका बामण श्रेणी होता है। कौन होता है, बामण श्रेणी। तो सही जवाब बी नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। देखिए कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप लोग का प्रकाश किरणें भी आपका होता ही है। ठीक है, नहीं है कि बात करें, लेकिन ध्वनि तरंग जो होता है ये वाला जो होता है आपका नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो होता है नहीं होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलो आज अगला क्वेश्चन 32 नंबर कहा जा रहा है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 0 डिग्री होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आज 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। आइए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कहा जाए निकेल क्या होता है। तो निकेल क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सेथिल, ये सब क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। चलो जल पूछा जाए तो जल आपको पता है कि जल आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके फटाफट आप लोग इस नंबर को डायल कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कंटेंट जरूर से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।